दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से आपको 25 प्रश्न सही करने होंगे। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने की दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। तो बताइएगा दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है प्रथम। कौन सा? प्रथम यानी पहला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो किस राज्य की है सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं गुजरात राज्य की सबसे लंबी है समुद्र तटीय रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने के रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो कौन सा राज्य है रेशम उत्पादन में अग्रणी, यानी सबसे ज़्यादा किस राज्य में रेशम का उत्पादन होता है। तो ये होता है कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया। तो कुल कितने शासकों ने शासन किया था मुगल वंश में। तो मुगल वंश में कुल 15 शासकों ने राज किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो कौन सी है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी? तो आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। कौन सी है? प्रिटोरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो कौन था औरंगजेब का उत्तराधिकारी? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था बहादुर शाह प्रथम। कौन? बहादुर शाह प्रथम था औरंगजेब का उत्तराधिकारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो क्या है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, ये आपको बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। कौन सी है? रैंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया। तो किस सिख गुरु ने की थी अमृतसर नगर की स्थापना? तो ये स्थापना की थी गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस किरण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होते हैं। तो यानी किस कारण होता है पृथ्वी पर दिन और रात? तो आप जानते ही होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है इंडियन नेवल एकेडमी? तो ये स्थित है कोचीन में। कहाँ पर है? कोचीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध? तो ये संबंध है क्रिकेट से। किससे है?
क्रिकेट से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी? तो आप जानते हैं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। किसे? मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस महाद्वीप को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को जाना जाता है अंध महाद्वीप के नाम से? तो ये जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। किसे? अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। तो कौन है आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता? तो इसके संकलनकर्ता हैं गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो कौन था अंतिम मुगल बादशाह? तो आप जानते कि अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह? तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड। कौन सा? गोल्डन रॉड संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? तो किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण? तो इसका निर्माण किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है एयरफोर्स एकेडमी, ये आपको बताना है। तो एयरफोर्स एकेडमी ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है एयरफोर्स एकेडमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आपको बताना है। तो ये है अर्थवेद का। किसका? अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमण ने लूटा था? तो किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था कोहिनूर हीरा को? तो ये लूटा था नादिर शाह ने। किसने? नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को लूटा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो कौन है वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय? तो ये है नालंदा। कौन सा? नालंदा भारत का वर्तमान में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया था आर्यभट्ट, ये आपको बताना है। तो आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 का। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था, जो भारत का प्रथम उपग्रह था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी पांड्य वंश की राजधानी, ये आपको बताना है। तो पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। कहाँ पर थी? मदुरै थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? तो ये स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? तो किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी अकाल तख्त की स्थापना, ये आपको बताना है। तो अकाल तख्त की स्थापना की गई थी गुरु हरगोबिंद के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु हरगोबिंद के द्वारा की गई थी अकाल तख्त की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की भाव
इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था भाप इंजन का आविष्कार? तो भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। किसने? जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था गुरु नानक का जन्म, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर हुआ था गुरु नानक का जन्म? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ पर? तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोहिनूर हीरा कौन सा विदेशी आक्रमणकारी लूट कर ले गया था। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है ईमानदारी के साथ। तो ये लूट कर ले गया था नादिर शाह। कौन सा? नादिर शाह ने लूटा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो किस सिख गुरु को माना जाता है गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता? तो ये माना जाता है गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? तो किस कुल के थे गौतम बुद्ध, ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? तो इनका संबंध है शाक्य कुल से। किससे है? शाक्य कुल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सामवेद का उपवेद कौन है? तो कौन सा है सामवेद का उपवेद? तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। कौन सा है? गंधर्व वेद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी अजमेर की स्थापना? तो अजमेर की स्थापना की थी अजयपाल ने। किसने की थी? अजयपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज के इस टेस्ट सेट का, और आपको बताना है कि आपने अभी तक कितने प्रश्न सही किए। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है सूर्य के ताप को मापने के लिए? तो ये किया जाता है पायरोमीटर। किसका? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है सूर्य के ताप को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस टेस्ट सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट टेस्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।